मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। इस समय मेरे साथ जो छोटा आश्रम है गुरु ब्रह्मानंद जी का, उनकी संचालिका देवी मैत्री आनंद जी पीठाधीश हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी देवी जी, जो कल मुद्दा हुआ, मामला यहाँ पर हुआ, आपने भी दावा किया था कि यहाँ 2 दिन के लिए आर्य समाजी लोग हैं उनको होल दिया गया, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आर्य समाजी के जो आचार्य थे, उन्होंने इसी आश्रम के बीच ये दावा ठोक दिया कि ब्रह्मानंद आश्रम के जो 4 आश्रम हैं उनमें से 3 आर्य समाजी बन चुके हैं, और ये आपका आश्रम है ये भी आर्य समाजी बन चुका है, और आप भी आर्य समाजी बन गई हो। और उन्होंने कहा कि आपने तो यहाँ तक कहा कि मेरा यह सौभाग्य है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी पूरी तस्वीर क्या? असली बात तो ये है कि हमारा पूरा संकल्प था कि 2 दिन का सत्र हमें किसी भी स्थिति में रोकना नहीं है। लेकिन रात को मुझे जानकारी मिली, जब मैंने आपसे भी बात की थी, कि कोई ऐसी वीडियो बनी है और उसमें इनकी तरफ से, आर्य समाजी की तरफ से ये कहा गया है, जो आप बता रहे हैं वही चीज़ें कही गई हैं। मैंने उस वीडियो को सुन के मैंने उसी वक्त उनको बुलाया और मैंने उनको डांटा कि आपने किस अधिकार से ये शब्द बोले, क्योंकि उसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं थी किसी भी तरह से। वो जो कागज़ दिखा रहे थे वो मात्र वो कागज़ था जो उनकी तरफ से आया था मेरे पास। उस पे मैंने सहमति स्वीकृति के साइन मात्र किए थे, ना कि 2 दिन की स्वीकृति थी मात्र महिलाओं के सत्र की। उसमें कहीं भी कि आर्य समाजी हमें बनना, मैं आर्य समाज का कभी, मेरे एक भी किसी उसमें, आप जो भी मेरी वीडियो डली है, कहीं मैंने आर्य समाज का ये पक्ष लिया हो कि गुरुजी तो ये आर्य का करते थे, मैंने ये भाषा कहीं बोली ही नहीं। कारण मैं स्वयं, क्योंकि मैं स्वामी जगदीशानंद जी के, दर्शना देवी जी के साथ रह चुकी हूँ, तो जो वहाँ से मुझे मिला है मैं उसी पैटर्न पे काम कर रही हूँ। अब कल मैं पचरंग अवतरण दिवस मनाने के लिए यहाँ वो लेके जा रही हूँ, जबकि स्वामी जी या आर्य समाज जो है ये मानता ही नहीं। खुद बलेश्वरानंद जी ये नहीं मानते, जो आर्य समाज के परंपरा को चला रहे हैं, कि गुरु जी को झंडा देवियों ने दिया था। और मैं उसी परंपरा को लेकर यहाँ से हर साल यात्रा निकालती हूँ और उसका नाम रखा मैंने पचरंगा अवतरण दिवस। यानी पचरंगा का अवतरण कब हुआ और कब हुआ, ये दूज और तीज में हुआ है, और वो देवियों ने दिया हरिद्वार में, और उसी चीज़ को मनाने के लिए कल निकल रहा है यहाँ पे। आइए आप भी कल इसको कवर कीजिए। और अगर मैं आर्य समाजी होंगी तो ये चीज़ें तो मेरी छोड़ देती मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने सुना उनको, मैंने यहाँ डांटा, और डांट के मैंने उसी वक्त कह दिया कि अब आप अपना बिस्तर उठा लीजिए, क्योंकि आपकी मनसा भी मुझे सही नहीं लगती। ये मतलब क्या है, सत्र कराना और बात है, तुम्हें हमने जगह दे दी, ये यहाँ तक तो बात ठीक है, तुम ये सिद्ध करोगे तो ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। इसका मैंने पूरी तरह विरोध किया, डांट फटकार लगाई और उनको उसी वक्त यहाँ से विदा कर दिया। तो ये विषय गलत था। संगत की भी यही मनसा थी, उन्हें भी संदेह था कि जो ये आर्य समाजी आए हैं इनकी नज़र कहीं और है, ये आर्य समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं। वही काम हुआ। क्या आप मानते हैं कि इन आर्य समाजियों ने आपको भी धोखा दिया है? नहीं, उनकी क्या ताकत थी कि वो यहाँ पे अपनी स्थापना कर देते। कोई एक झंडा भी नहीं लगा सकते थे, ऐसे भी नहीं लगा जैसे तिरंगा बाहर लगा हुआ है। वो मनसा क्या थी वो विषय नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी मंशा से आए तो वो गलत है, क्योंकि ऐसा वो कर ही नहीं सकते थे। हम पूरी तरह से गुरु जी को जिस रूप में मानते हैं उस रूप से अलग हम नहीं हो सकते किसी भी हालत में। मेरी वीडियो डली है, मैं बार-बार यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप प्लीज़ वहाँ बनी में जाके डिस्कस करें, हमारे संत डिस्कस करें। मैं एक ही बात पे जोर दे रही हूँ कि संगत जो है भटक रही है और इसको रास्ता दें। हम स्वयं जो है क्या कहें किसी से, जब हमारे महात्मा आर्य परंपरा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर आए हैं तो वो समझ रहे हैं कि आर्य परंपरा यहाँ चली हुई है, यहाँ भी चल जाए। वो समझ रहे होंगे तो रहे होंगे। मैंने साफ कह दिया था उनको, पहले ही कह दिया था। जब झंडे वाला विषय आया था ना, तो उसी वक्त जैसे ही झंडा मेरे सामने आया, मैंने तुरंत फ़ोन किया उस व्यक्ति को और उसको कहा कि ये झंडा बदलना है,
गुरुजी का झंडा बदला जाएगा, सत्र होगा, नहीं तो सत्र नहीं होगा। ये बात उसी वक्त हो गई थी, जब तक तो ये पंचायत वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। फिर पंचायत हुई, पंचायती फैसले में लोग यहाँ आए और उसमें यही हुआ कि अगर वो माफी मांगता है तो सत्र कर दो। मैंने उसको बोला भी अगर तू माफी मांगता है सार्वजनिक रूप से तो सत्र होगा, नहीं तो नो एंट्री। यहाँ की यानी कि एंट्री भी नहीं होगी, वैसे भी नहीं एंट्री होगी। ये कड़े शब्दों में बोला मैंने उसको, क्योंकि ये चीज के मैं भी विरुद्ध हूँ। मैं भी इसको नहीं चाहती कि गुरुजी के रूप को बिगाड़ा जाए। कैसे चाहेंगे हम इस बात को? हमें हमें इससे लाभ क्या है? हमने सारी उम्र पचरंगा उठा के चले हैं। हम क्यों भगवान, ठीक है भगवान पूज्य है, सम्मानीय है, हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, पर हमारा परिचय ही पचरंगा है। तो इसमें कहीं भी संदेह नहीं। वो जोर भी लगा लेते ना, अगर उनकी मंशा खराब भी होती ना तो भी उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकती थी। भलेश्वर महाराज जी, ये जो आर्य समाज हैं, उन पर आरोप रहता है कि वो बढ़ावा देते हैं आर्य समाज को, और आप उनका भी विरोध करती आई है। लेकिन संगत के मन में अब ये सवाल खड़ा हो गया कि आपको क्या हो गया ऐसा कि आप इन लोगों की यहाँ पर एंट्री दे रहे हो, उनकी कार्यशाला लगवा रहे हो, शिविर लगवा रहे हो। पता है मेरे सामने जो विषय आया, वो जो लेटर भी था उसमें भी आप देख लो गुरुजी की फोटो। वो हर बात पे गुरुजी की बात कर रहे हैं, हर बात पे 50 की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानती उनकी मनसा क्या है। तो गुरुजी को जब वो बार बार ला रहे हैं तो मुझे लगा कि ये तो ठीक है भी, गुरुजी का भी साथ में चलेगा। जैसे मेरे को भी एक हो नहीं जाता ऐसा कि जो इनके लोग आएंगे तो मैं उनमें अपनी बात भी रख दूंगी, 10 मिनट मैं भी बोलूंगी, कोई ना कोई बात गुरुजी की रखी जाएगी। जो बार बार 50 की बात करते हैं, वो बार बार गुरुजी के और विषयों की बात करते हैं। तो मुझे यही मन में मेरे एक लालच कहना चाहिए था। और जबकि आपको शायद बताया है मैंने, नहीं आपसे नहीं बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी महिलाओं को बुला लो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं खुद बैठ के देखूंगी कि ये चीज हमें सूट करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी तो नहीं, करेगी तो ठीक है, फिर देख लेंगे। तो ये चीज मेरी उनके साथ पहले ही तय थी। हमारा तो ना हमने कोई बुलाया, हमारे किसी भी उसमें देख लीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई प्रमाण मिल जाए भी हमने प्रचार करा है उस चीज का, कोई मतलब ही नहीं। हमारा प्रचार तो पागलों की तरह पचरंगा अवतरण दिवस के पर्चे बांटते फिर रहे हैं, दिन रात इसमें लगी हुई हैं ये देवियां। जो कल का हमारा कार्यक्रम है ना, उस कार्यक्रम के उसमें इसका तो किसी को, हमारे वालों को ही यूं नहीं था, क्योंकि हमने इनको कोई ड्यूटी नहीं देनी थी, कोई काम नहीं देना था, काम सारा कल वाला था। तो ये चीजें हमसे, मतलब हमारे लिए तो ये मानर बात वैसे ही थी, सिंपल थी, हमारे लिए कोई ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं था। जो ब्रह्मानंद जी की संगत है, इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि ये जो आर्य समाज, ये जब गुरु ब्रह्मानंद जीते थे तो पानीपत में इनके जो आश्रम था या संस्थान से थे, तो उसमें जाना चाहते थे, इन लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं होने दिया था गुरु जी को। ये भी है मेरा कहना। मेरे को तो खैर आर्य समाज का कोई ये लक्ष्य नहीं था कि मैं उनका कोई बहुत ज्यादा वो करने वाली हूँ। लेकिन सीधी सी बात है कि वो गुरुजी को जितना महत्व दे रहे थे ना, जैसे अशोक पाल जी का ही आता है विषय। अब बाद में चीजें जो मुझे गलत लगी तो मैंने उनको डिनाई कर दिया कई विषयों पे। लेकिन जब शुरुआत में चीज़ें अच्छी लग रही थी कि उन्होंने गुरु ब्रह्मानंद कुटीर नाम रख दिया है, फिर चीज़ें ऐसे भी आती हैं भी आर्य समाज विस्तृत है, अगर हमारे गुरु जी का उसमें नाम जाता है तो ये चीज़ें दूर तक जाएंगी। क्योंकि जो प्रचार करता है उसे कहीं ना कहीं ऐसा लालच जरूर रहता है कि बढ़िया है कि हमारे गुरु जी का नाम भी और लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अब जैसे उनकी कल प्रिंसिपल थी, कई आई हुई थी, और कई लोग चंडीगढ़ से महिलाएं आई हुई थी, यहाँ तक कि उधर सालवन साइड से काफ़ी दूर दूर से लेडीज़ वहाँ यहाँ पे आई हुई थी। तो ये चीज़ अगर मैं वहाँ 10 मिनट देती हूँ और थोड़ा बहुत बोलती हूँ तो परिचय तो गुरुजी का जाना ही था। और देखिए, प्रचार के लिए व्यक्ति, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी दुश्मनी करके हम चलें, तो ये कोई ठीक नहीं है। अगर ये बात है कि आर्य समाज से इतनी नफरत है तो मैं यही बार बार कहती हूँ कि कारण क्या है। आपके सामने बिल्कुल पूरी की पूरी आर्य परंपरा है बनी में, यूं की यूं है। आप भी जाके उनकी बाइट भी ले आओ, देख भी आओ। मैं कहीं कोई भी इतना अप्रामाणिक बात नहीं करती हूँ।
वो फिर इन लोगों ने जब इतनी बड़ी बात थी तो विरोध करके उस चीज का उसको खत्म आज तक क्यों नहीं किया गया, जब सारा समाज एक साइड में है और वो अकेले हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर मुझ पे 2 दिन के सत्र पे यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा हुआ तो मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि क्या कारण है कि उन लोगों को पूछा नहीं जा रहा, उनसे बात नहीं हो रही है और मेरे पे बार बार अटैक हो रहे हैं। अटैक भी इस तरह के व्यवधान डालने का कहीं बनता नहीं, क्योंकि यहाँ का ट्रस्ट है, ट्रस्ट की प्रधान मैं हूँ। एक बार एक और तो कहते सारे आश्रमों का ट्रस्ट बने, ट्रस्ट चलाएगा। यहाँ ट्रस्ट जब अपना काम कर रहा है और कोई गलत नहीं कर रहा, किसी को बुरा नहीं कह रहा, किसी की चोरी नहीं, जारी नहीं, झूठे आरोप नहीं लग रहे, तो फिर कम से कम मेरे से परसों पंचायत बात करके चली गई, मुझसे बात होगी भी, उससे माफी मंगवा के सत्र लग जाएगा। जब यहाँ फैसला आ ही गया था तो उसके बाद भी ये सब होना, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे आश्रम की एक बहुत बड़ी मतलब एक ऐसी छवि बनती जा रही है कि हम सिर्फ हंगामा बाज हैं, हम हुल्लड़बाज हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हुल्लड़ करने, हंगामा करने, यहीं बैठी हूँ। उसके बावजूद भी मुझे इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है, ये काफ़ी दुखद विषय है। आमतौर पर हमने भी बचपन से भी सुना है कि साधु की कभी जात नहीं पूछनी चाहिए, इस बात से आप भी सहमत होंगी। लेकिन कल हमने आपको देखा है कि आप बार बार जो एक विक्टिम कार्ड होता है जाति का वो खेल रहे थे। कभी जो बलेश्वर महाराज है, उनकी जाति बता रही थी, वो रोड आई इसलिए वहाँ नहीं जा रहे, इसलिए वहाँ का विरोध नहीं कर रहे। आप अपनी जाति भी बता रही थी, इसके पीछे क्या कारण रहता है? पहले तो अगर आप गहरी समझ रखते हैं तो यही समझ लीजिए कि अगर मैं जाति के उसमें होती तो मैं यहाँ ना होती। सबसे पहला तो जवाब ये मेरा यहाँ होना है। आपको शायद पता भी होगा कि मैं कोई ऐसे भूखी मरती नहीं आई भी यहाँ मुझे रोटी मिल जाएगी इसलिए मैं यहाँ हूँ। अगर मैं जाति को महत्व देती तो मैं यहाँ नहीं होती। विषय ये है कि मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे पास आने वालों को इस ये कह के रोका जाता है कि वो राजपूतनी के पास तुम क्यों जाते हो, अपनी के पास तुम क्यों नहीं आते। मैं बहुत प्रताड़ित हो रही हूँ इन चीज़ों से और कई लोग तो पोस्ट भी डालते हैं इस तरह की भाषा बोलकर और इससे भी गंदी भाषा बोलते हैं। मतलब मेरा राजपूत, जबकि मैं रॉयल कास्ट है, राजपूत होना भी जैसे यहाँ अछूत हो गया है। तो ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा टीस दे रही है कि अब भी अगर अटैक, मेरे 2 दिन के सत्र पर अटैक हुआ, मैं 13 में विरोध करके निकली थी बड़े आश्रम से। उनका भाई किला बेच के गया था, उसका विरोध करा था मैंने। शताब्दी 8 में मनी थी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, उसका विरोध नहीं किया था मैंने। मेरे साथ क्यों नहीं लोग खड़े हुए थे? जो गलत हो रहा था जब मैं उसका विरोध कर रही हूँ उसके लिए लोग कुछ नहीं बोले और आज उन्होंने खड़ा कर दिया तो लोग बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं और वहाँ नहीं जा रहे। बनी में बार बार कह रही हूँ कि बनी में जाओ। तो भाई मेरा तो दर्द है, मुझे तो पीड़ा है कि मुझे विला वजह परेशान किया जाता है और वहाँ इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, परंपराकार, ये समाज ही टोटल वहाँ पे काम करता है। वहाँ कोई टोकता नहीं, यहाँ किले बिक जाते हैं, उस पर कोई खड़ा नहीं होता। ये जो मर्जी करते हैं ये होने दिया जाता है, वहाँ जो मर्जी हो रहा है वो होने दिया जाता है। मेरे ऊपर इस तरह का तत्व, कल वो पूरा का पूरा पंचायती फैसला कुछ था और दूसरा तत्व आके यहाँ किस तरह से उन्होंने हंगामा किया, तो ये कहीं ना कहीं बिरादरी तो दिखाई देती है। वो बिरादरी का ही रौब था, वरना ट्रस्ट होते हुए और संचालिका के ऊपर ऐसे कोई हावी नहीं हो सकता। वो केवल और केवल उनके पास अगर कोई अधिकार था तो बिरादरी का अधिकार था और कोई अधिकार उनके पास नहीं था। आपके यहाँ इस आश्रम में देखें, यहाँ भी रोड बिरादरी की संगत काफ़ी संख्या में आती है और मुझे तो लगता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा रोड बिरादरी की संगत आती होगी। यहाँ दूसरी साध्वी भी हैं, वो भी रोड बिरादरी से ही काफ़ी होंगी जो लग रहा है। लेकिन ये बात तो सामने आनी नहीं चाहिए, इससे तो गलत मैसेज चला मैंने जाता है। तो की नहीं, मैं तो रोड बिरादरी में ही काम किया। मैंने तो टोटल काम ही, उनके यहाँ भले ही 1-2 बिरादरी और भी होंगी, मेरे यहाँ टोटल रोड बिरादरी है। और उन्होंने इतना बोला है कि राजपूतनी के साथ क्यों लग रहे हो, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी मेरे पास पूरी संख्या है रोड बिरादरी की, क्योंकि मेरे अंदर बिरादरीवाद नहीं है। मेरे साथ जो घटित हो रहा है, मुझे जो पीड़ा दी जा रही है, ये कह कह के सबको ये कहा जाता, मेरे पास रोड बिरादरी के लोग ही तो बताते आके
मेरे पास अगर कोई बताता है तो रोड बिरादरी के बताते हैं कि हमें ये कहा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है। मैं नहीं सुनने जा रही, वही लोग आके दुखी होते कि हमें कहा जाता है, अभी राजपूतनी के साथ तुम क्यों लग रहे हो। धर्मशाला तक में ये लैंग्वेज बोली जाती है, आपकी धर्मशाला तक में आपके वो लोग जो चौधरी लोग हैं ना, वो लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। कैसे तकलीफ नहीं होती कि जिसने बिरादरी नहीं देखी, जिसने घर नहीं देखा, जिसका परिवार यहाँ नहीं, केवल गुरुजी के नाम पे पूरा जीवन लगा दिया और उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ये कह कह के लोगों को मेरे तक आने नहीं दिया जाता, रोका जाता है। और तो और आप देखिए, 3 व्यक्ति हैं ऐसे, मेरे पे झूठा केस कर दिया। झूठे केस में क्रिमिनल केस, कोर्ट से आए ऑर्डर, पुलिस मेरी जांच के लिए यहाँ आती है और उसमें 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बोले इनके खाते में ऑस्ट्रेलिया से इसने पैसा भेजा, जबकि उनका रिश्तेदार भी नहीं है कहीं जो उसके द्वारा आया हो। मतलब उनके खाते में कोई पैसा आने का कहीं है ही नहीं, बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि उनको पहले कहा गया था कि यहाँ नहीं आना है, वो उन्होंने माना नहीं। जब माना नहीं तो उनको उस वक्त भी कहा गया था, फिर पर्चे बांटे गए, उन पर लिख के बांटा कि ये जो है ये लोग शरारती तत्व वहाँ जा रहे हैं। जब वो तब भी नहीं माने तो अब उन पे झूठा केस कर दिया। असली तो ये रुकने की चीज़ है। क्या अधिकार है उनके पास किसी को झूठा केस करने का? क्या अधिकार है? मेरे आसपास कोई भी लोग अगर आ रहे हैं, भी तुम्हारे पास वो आ जाएं जो आना चाहे, मेरे पास वो आ जाएं जो आना चाहे। इसमें किसी पे दबाव बनाने की और बिरादरी फैलाने की बात कहाँ है? तो ये चीज़ें मुझे बहुत पीड़ा दे रही हैं। मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। रोड बिरादरी के लिए जीवन लगाया मैंने, पूरा का पूरा जीवन लगा दिया, और उसके बाद अगर ये लैंग्वेज धर्मशाला जैसे स्थान पर मेरे लिए प्रयोग की जाती है ना, तो ये पीड़ा सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि आपको तो इस पीड़ा का पता कैसे चलेगा? वो तो मुझे चलेगा, जिसने जीवन लगा के भी यही शब्द सुनने को मिल रहे हैं। नई ट्रस्ट बनाने की बात करें, पंचायत में भी होती रही है, आश्रमों में भी होती रही है, तो सुनने में ये भी आता है कि कोई 1-2 आश्रम या बनी वाला तो आश्रम है ही है। आप भी कई बार सहमति जता देती है, कई बार बोल देती है कि बनी वाला जब इसमें सम्मिलित होगा पहले तब मैं होंगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जिनके साथ ट्रस्ट बनाना है उनके साथ तो ट्रस्ट में मैं रह चुकी हूँ, समझे? सारे महात्मा थे उस ट्रस्ट में जब किला खरीदा गया और किला बिका। कहाँ तो उसका हिसाब है, किला कहाँ से तो पैसा आया, क्योंकि ऑडिट का हर पैसे का हिसाब रखना होता है। ट्रस्ट सब मौजूद था, सारे महात्मा मौजूद थे उसी ट्रस्ट में, सारे के सारे महात्मा मौजूद थे, फिर भी ये हुआ। मैं ऐसे ट्रस्ट को समर्थन नहीं देती। ये महात्माओं के होते हुए अगर ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं और आय व्यय का लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा, तो ये ट्रस्ट नहीं चला सकते। ये लोग मैं देख चुकी हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर होना है तो बनी भी आना चाहिए, सारे आएंगे तो फिर भी देखना पड़ेगा कि ये लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट तो बहुत सारे बने पड़े हैं। मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ ना इस जगह पे, इसके ऊपर 3 ट्रस्ट हैं। एक ट्रस्ट जो पहले, उनकी बात नहीं करती, 18 से पहले के भी पड़े हैं बने हुए। जो चूड़ माजरे वाले महात्मा जी हैं वो ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाने में बहुत माहिर हैं। एक ट्रस्ट है यहाँ 18 में ट्रस्ट बनाया, उन्हीं का बनाया हुआ ट्रस्ट, उसमें मैं प्रधान हूँ, दोनों आश्रम हैं उसके अंदर में। उसके बाद 19 में एक ट्रस्ट वो बना देते हैं जिसमें जैसे हरिद्वार का हल्ला मचा रखा है, हरिद्वार भी ले रखा उस ट्रस्ट में, 19 में बनाया हुआ। मेरे पास प्रमाण है, जो बोल रही हूँ उसके प्रमाण दूंगी। वो ट्रस्ट बना के छोड़ दिया, उसमें इसको ले लिया। पहले 18 भंग किए बिना ट्रस्ट नहीं बनते। नियम क्या है कि जब तक पहले ट्रस्ट को आप भंग नहीं करोगे तब तक दूसरा ट्रस्ट नहीं बनेगा। यहाँ पहला ट्रस्ट मौजूद है, दूसरा 19 में बन गया। फिर 19 में बनने के बाद जब ऑडिट की बात आई, हिसाब किताब की बात आई, मैंने कहा मुझे सही हिसाब किताब दो। नियम ये बनाया गया था ट्रस्ट का कि पैसा आएगा रसीद से और जाएगा चेक से। और उन्होंने क्या किया कि पैसा ले लिया यूं ही 31 हज़ार की राशि भी बिना रसीद के ली गई। मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उस वक्त तीसरा ट्रस्ट और बना दिया, तीसरा ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट में वो तीनों हो गए, यानी हम दोनों की तो खत्म कर दी कहानी, वो तीनों उस ट्रस्ट में हो गए। उस ट्रस्ट को फिर, क्योंकि ये पहले वाले ट्रस्ट के अकाउंट में संग्रहालय का मंत्रियों से आया हुआ पैसा पड़ा था और काम चल रहा था, तो सबसे फिर बात की गई, तो उस ट्रस्ट के द्वारा उस ट्रस्ट को हमने चैलेंज किया फिर कि ये गलत है, ये जाली है। उसके बाद
उन्होंने 2 केस मेरे पे डाल दिए ताकि मैं दबाव में आऊं और ये ट्रस्ट जो उन्होंने जाली बना रखा है इसके ऊपर से केस उठ जाए। इस तरह से ट्रस्टों को तो मजाक बना रखा है। जब जी करता है ना, ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट बना है। मैं सबसे एक ही बात कहती हूँ भी जिन लोगों का आप ट्रस्ट बनाना चाहते हो, पहले उन लोगों का पिछला तो देख लो हिसाब किताब कि वो ट्रस्ट कैसे, उन्होंने तो मजाक बना रखा है ट्रस्ट का। मेरे से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। सबसे पहला ट्रस्ट 86 में बना था और उसमें मैं उसी में सदस्य बन गई थी। हर ट्रस्ट में मैं बनी हूँ। 12 साल में चूहड़ माजरा मंदिर की अध्यक्ष रही हूँ ट्रस्ट की, जबकि सारे बड़े मौजूद थे। उसके बाद भी सबने मुझे चुना। सबसे छोटी थी उस वक्त में मैं। सारे रत्नी देवी जी भी मौजूद थे। उस वक्त मैं ट्रस्ट की अध्यक्ष रही। मैं ट्रस्ट की हमारे ट्रस्ट कैसे चल रहे हैं, क्या तरीका है, उनसे ऊपर हटके जो सही ट्रस्ट है उसमें काम करना चाहती हूँ और वैसा ही ट्रस्ट चाहती हूँ, ऐसा ट्रस्ट चाहती हूँ। देखो मेरी कल्पना है, मैं उसके लिए 3 दिन मैं अनशन पे रही पूंडरी चौक पे। ये सारे जो जितने भी प्रधान जी हैं या और लोग हैं, मौजूद लोग हैं, सब ये आए थे। सब ने मुझे वहाँ पे मेरे व्रत को तोड़वाया था। मैं तो आमरण अनशन पे थी। 3 दिन में इन्होंने मेरा व्रत तोड़वाया था और इसी बात को लेके बैठी थी कि पूरी संस्था का एक रूप होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? जैसे व्यास का है, एक जगह से चलेगा और एक सिस्टम चलेगा। ये जो अब चल रहे हैं ना, मैं जिनमें से गुजर चुकी हूँ, वो बिल्कुल गलत है। वो ट्रस्ट सही ढंग से नहीं चल रहे, तो इसका विरोध करती हूँ। मैं व्यवस्था की बात करती हूँ। ट्रस्ट का तो आवाज मेरी अपनी है। इसमें कितनी सच्चाई है? जो संगत है उसमें एक चर्चा बार बार होती है कि जो हरिद्वार में आश्रम है वो देवी मैत्री आनंद जी ने अपने नाम करवा रखा। कितनी सच्चाई है ये? दरअसल हरिद्वार का आश्रम मेहनत तो हमने पूरी की थी, पर हमने कभी सोचा नहीं कि कोई चीज हमारे नाम हो। हमने कब आज भी नहीं माना कि मेरा है वो। मैं वहां कब रहती हूँ? मैं तो यहीं रहती हूँ। ऐसी भावना से कभी काम नहीं किया कि ये मेरा है। लेकिन उसमें मेहनत मैं कर रही थी। तो आज मैं सबके बीच में कह रही हूँ, खुले शब्दों में कह रही हूँ, जितने लोग गए थे, 2 गाड़ी गई थी। एक चूहड़ माजरा की भरी हुई थी, एक कुरुक्षेत्र की भरी हुई थी। तहसील थी, क्या होता है जहाँ पे ये नाम नूम होते हैं, वहां जाने पे मेरे सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के, बोले आपके नाम करा दें, क्योंकि एक नाम एक के कराना पड़ेगा। ट्रस्ट के नाम कराने से अभी दिक्कतें आने वाली हैं। और मैंने ये मना करा साफ। एक मास्टर जी थे आऊं के, आज अब वो नहीं है इस समय में। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि देवी जी, मैंने कहा देखो महात्मा जी हैं कि कोई भी देवी है, इनके नाम करवा दो। तो उन्होंने एक भाषा बोली, बोले आप पढ़े लिखे हैं, 10 जगह साइन होंगे, कहाँ कहाँ ये करते रहेंगे बेचारे, आप कर लो। मतलब मेरी खुशामद की गई थी इस बात को लेके, और फिर मैंने साइन कर दिए, नाम हो गया। उसके बाद में इतनी बार मैंने कहा है, मेरा एक पत्रक अभी भी पड़ा होगा जरूर वहां पे चूहड़ माजरा में। 4 के अंदर मैंने एक पत्रक लिखा था कि मैं हर चीज से इस्तीफा दे रही हूँ, हर चीज से, पद से भी और सारी चीजों से इस्तीफा दे रही हूँ। बार बार ये कहती रही कि ये मेरे नाम से उतरे, लेकिन कारण मुझे बाद में समझ आया, क्योंकि इनके भाई के नाम था किल्ला। वो अगर मेरे नाम से उतरवाते हैं तो किल्ला उतरवाना भी उनकी मजबूरी हो जाती। जब वो किल्ला बिक गया, और मैं कहती रही, किल्ला बिकने के बाद ये वैसे नहीं बोल सकते थे मेरे सामने, तो मैंने फिर इनको किल्ले का विरोध कर दिया। किल्ले के विरोध से लेकर आज तक लड़ाई बराबर चल रही है। 19 में आके फिर एक मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद सारे बैठते हैं, और बैठने के बाद फिर एक ट्रस्ट की बात हो जाती है। ये 19 की बात है, और इन्होंने 19 में एक ट्रस्ट बनाया है। वो कागज अभी भी मौजूद है, बल्कि उस पर वहाँ चैलेंज भी करना पड़ा बाद में। एक 11 आदमियों का ट्रस्ट बनाया, और उसमें मैं खुद भी नहीं हूँ, और हरिद्वार को ले रखा है। यानी ये जितनी भी चीजें फैलाई जा रही हैं, ये केवल लोगों को बरगलाया जा रहा है। 19 का है वो कागज में प्रमाण, जो ट्रस्ट बन चुका है। अगर मैं नहीं बना रही थी तो तुम्हारी वो 420 में आता है। मेरे बिना तुम कैसे हरिद्वार को ले सकते हो? अगर मैंने बनाया है तो मुझे तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं बना नहीं रही हूं? मतलब ये सिर्फ मेरे को एक तरह से दुनिया के सामने बदनाम करने का ये मुद्दा है, ताकि जो
आय व्यय के ऊपर मेरी चल रही है, इनके साथ में लेखा जोखा के ऊपर चल रही है, उन चीज़ों पे नज़र ना जाए लोगों की, और इनके उसमें मैं ही लोगों के सामने अपराधी घोषित हो जाऊं, सिर्फ एक बात है। बहुत बहुत